तोरी कितने की 8 रुपए? भले। देखो तो कितने। प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं? भले। फजल बख्श, जी जी मैडम। तुम बहुत अच्छे हो फजल बख्श। जब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शिब्रा और शमीर सब्ज़ी लेने के लिए ठेले वाले के पास पहुंचते हैं। जबकि ठेले वाले के पास पहुंचते हैं तो असल में उसका नाम होता है फजल बख्श। फजल बख्श शमीर का दोस्त होता है। शमीर उसे दोस्त बना लेता है और उसे अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी की रेट बताता है। तो शिब्रा पूछती है कि आलू का क्या रेट है, मटर का क्या रेट है, तो उस सब चीज़ों का रेट जो है फजल बख्श बताते हैं, मतलब कि शमीर ही बताते हैं। तो वह हैरान परेशान होकर पूछती रहती है। तो फिर वो कहती है प्याज 2 रुपए में ले लूँ, तो शमीर कहता है जी ले लो ले लो। असल में शमीर उससे सब कुछ खरीद चुका होता है और अपनी मर्ज़ी से शिब्रा को दिलवाना चाहता है, शिब्रा को इम्प्रेस करना चाहता है। जबकि कुछ देर बाद शमीर अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो उसके जो पार्टी चेयरमैन है उसकी बेटी उससे चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। वो उसे कॉल करती है और कहती है कि कहाँ हो तुम। शमीर कहता है जी मेरी अभी फ़्लाइट वापस आ चुकी है और मैं अभी इधर ही हूँ एयरपोर्ट पर। तो वो कहती है कि हाँ जी अच्छा तो तैयार है ना, हम शाम को खाना खाने के लिए खाना खाएंगे किसी होटल पर। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद दूसरी जानिब ज़ुहैब और उसकी मॉम आते हैं शिब्रा के घर। ज़ुहैब और उसकी मॉम को शमीर ने पिछली रात उठाया था और उसे दबाया था और उसे परेशान किया था और कहा था कि आइंदा के बाद तुमने सुकैना को कुछ भी कहा और कोई भी लालच वाली बात की तो तुम्हारा मैं वो हशर करूँगा कि तुम याद रखोगे। तो उसके बाद उसकी मॉम डर जाती है, ज़ुहैब भी डर जाता है, नरगिस आंटी बहुत ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। उसके बाद अपने घर आती है। फिर घर आने के बाद सोचती है कि सीधा वो अपने भाई के घर आती है, सुकैना के घर आती है। वहाँ पर आती है और आते ही माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और अपना जूता उठाकर सफ़िया को देती है और कहती है कि सफ़िया मुझे मारो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, मैंने तुम्हें गालियाँ दी, गालम गलौज किया, मैं लालच में आ गई थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी और जो भी था वो सब कोई लालच था, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। उसके पाँव पकड़ना शुरू कर देती है, हाथ पकड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तुम मेरी बहन हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। उसके बाद वो कहती है सुकैना के पास चली जाती है। फिर ज़ुहैब और शिब्रा साथ में खड़े होते हैं। शिब्रा पूछती है ये क्या हो गया। तो सुकैना के पास जब जाती है, सुकैना कमरे में खड़ी होती है रूम में। सुकैना एक माला देख रही होती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया और बहुत प्यारा है, हीरे का बना हुआ है। तो वो उसे देखकर आंखें फाड़ देती है और कहती है सुकैना सुकैना तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, मेरी प्यारी बेटी हो, कैसी हो, क्या हाल है मेरी जान, क्या हो रहा है, ये क्या है। तो उसे इस तरह बातें करती है और उसे दिखाती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे कहती है कि मुझे मुझे माफ़ कर दो, मेरे मुझसे जो भी गलती हुई मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया लेकिन ऐसा मैं कभी करना नहीं चाहती थी, जो भी हुआ बस लालच में हुआ और आइंदा कभी नहीं करूँगी। तुम्हारी मॉम से भी माफ़ी मांगी और तुम्हारे पापा से भी माफ़ी मांग रही हूँ, तुम मेरा बेटा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आइंदा के बाद तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि सफ़िया पीछे से देख कर खुश हो रही थी, हंस रही होती है और ये भी सोच रही होती है कि आखिर क्या हो गया, ऐसे नरगिस बीबी किस तरह चेंज हो गई, ऐसा क्या हुआ। उसके बाद वो उस कहना से माफ़ी मांगती है। उस कहना के कहती है आइंदा के बाद तुमने मुझे आंटी नहीं बोलना, कभी भी फुफो नहीं बोलना, मुझे अपनी माँ कहना, माँ। तो उसके कहना कहती है जी 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 आंटी जी। तो वो कहते आंटी नहीं माँ माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमने मुझे माँ ही कहना। और उससे उसके हाथ से वो माला पकड़ लेती है और कहती है ये किसका है। वो कहती है मेरा है। तो किसका बना हुआ है, कहती है हीरे का बना हुआ है। तो देख कर परेशान हो जाती है और कहती है महंगा तो होगा, कीमती तो होगा, कीमती तो लग रहा है। तो वो कहती है फिर कहती है कहाँ से आया। तो उस कहना कहती है मेरी मॉम ने मुझे दिया। तो कहती है मॉम के पास कहाँ से आया, मॉम को तो यहीं है, मेरी माँ का तो नहीं। उसके बाद सलमान साहब अपने क्लर्क से कहते हैं कि मौला बख्श का काम देखना, फजल बख्श का काम देखना। फजल बख्श जो है वो छुट्टी पर गए हुए है, उसे कोई ज़रूरी काम है और अंदर उसके पीछे से उसका काम देखना। तो उस वक्त जब वो काम देख रहा होता है शिब्रा की कॉल आती है। शिब्रा कहती है बाबा जल्दी से घर आएँ, आंटी को पप्पू को कुछ हो गया, पप्पू नरगिस को, और वो हमारे घर आई हुई है और मसला हल हो चुका है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है और हम सब से भी माफ़ी मांग रही है। हम तो परेशान है कि ऐसा किस तरह हो गया, जो कभी ऐसा नहीं करने वाली थी वही औरत है इस तरह आज किस तरह ऐसा किस तरह कर रही है। मैं तो सोच के हैरान और परेशान हूँ बाबा। फिर उसके बाद उसका बाबा भी आ जाता है, सलमान साहब घर आ जाते हैं। नरगिस आंटी ड्रामे करना शुरू कर देती है जबकि उसको ना चाय लेकर आ जाती है और सबको पिलाती है। शिबरा भी देख रही होती है बैठी, और शिबरा और उसकी माम साथ बैठी होती है, साथ में सलमान साहब भी बैठे होते हैं। सलमान साहब के साथ ही नरगिस आंटी बैठी होती है और एक चेयर पर साथ ही ज़ुहैब बैठा होता है।
सुकैना चाय तकसीम करती है तो सबको चाय देती है और नरगिस आंटी के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वो कहती है कि रात के वक्त मेरे पास कोई जिन वगैरह आते हैं और मुझे मेरा गला दबाते हैं और कहते हैं कि तू लालच में आ गई थी, तो अपने भाई के साथ गलत कर रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो इस तरह रोना चिल्लाना ड्रामे करना माफ़ी मांगना, अपने भाई से माफ़ी मांगती है और उसका भाई कहते हैं, सलमान साहब कहते हैं नहीं मेरी बहन ऐसी कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ जो भी गलत किया मेरे दिल में ज़रा बराबर भी बुरा नहीं है, आप मेरी बहन हो, ऐसा हो जाता है, आपको गुस्सा होगा, आप नहीं मान आप जानती तो हो मैं हक और सच के काम में कभी किसी का दखल नहीं देता और ना ही कोई गलत करता हूँ। तो वो कहती है जी बिल्कुल भैया जी बिल्कुल भाई ऐसा ही, भाई साहब ऐसा ही आप ठीक फरमा रहे हैं, गलत तो मैं ही थी, मैं लालच में आ गई थी जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं अब अपनी गलती पर पछता रही हूँ और मुझे माफ़ कर देना। और सुकैना मेरी बेटी है, सुकैना सुकैना मुझे माफ़ कर देना, आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो सुकैना कहती है जी आंटी मैंने आपको माफ़ कर दिया, आंटी नहीं मुझे माँ कहना। फिर उसके बाद शिब्रा की तरफ आती है, शिब्रा से पूछती है शिब्रा तूने माफ़ कर दिया। तो शिब्रा कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माम कि मैं आपको माफ़ करूँ या कोई ऐसी बात हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और उसके बाद शिब्रा बहुत हैप्पी मूड होती है, शिब्रा फजल बख्श को फ़ोन करती है और कहती है कि वाह वाह फजल बख्श क्या बात है, तुम्हारे मुर्शिद ने तो कमाल ही कर दिया, हमारे घर अभी फूफो आई हैं और माफ़ी मांग रही हैं और अब तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है, मैं तो खुद देख कर हैरान परेशान हूँ। फजल बख्श तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, अगर आपको कोई पैसों की ज़रूरत है कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है आप उधर गांव में ही हो। तो जब कि फजल बख्श से बात कर रहा होता है तो फजल बख्श की मॉम जो है स्टेप मदर वो बात सुन लेती है। उसके बाद फजल बख्श उसको कहता है कि गरीब चाय पर आ जाओ हम मिलते हैं वहीं पर, मुझे मेरा शुक्रिया अदा करना। तो फजल बख्श सोया पड़ा होता है, शिप्रा वहाँ पर आती है देखती है बैठ जाती है, उसे देखती है गौर से, तो फिर उठ कर चले जाने की कोई ट्राई करती है, ऐसे ही ड्रामा करती है जाने की, लेकिन फजल बख्श को पता होता है कि अब बैठ गई है अब जाने वाली है, तो वो जानबूझ कर आँख खोलता है और कहता है कि बैठो बैठो रुको कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि आप तो सो रहे हो तो इसलिए मैंने कहा आपको देख लिया अब चली जाऊँ। फजल बख्श कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी, क्या हाल है सुनाओ कैसी हो। तो वो कहती है बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मुझे तो लगता है आप रात को जागते रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं जागता नहीं रहा, मैं ना असल में दरअसल बस की छत पर आया हूँ तो मैं ऊपर बैठ रहा हूँ, इस वजह से मुझे नींद नहीं आई तो अभी नींद आ रही है। तो शिवरा उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है, अब शिवरा उसकी बातों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और बहुत ही गौर से सुन रही है, उससे प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रही है और शिबरा बहुत हैप्पी मूड है। शिबरा को उसकी हर बात अच्छी लग रही है क्योंकि वो उसको कहने के लिए अच्छा कर रहा है, उसको कहने के लिए जैसे जैसे वो कोई काम करता है तो शिबरा को बहुत ही प्यारा लगता है। तो शिबरा उसमें ज़्यादा इम्प्रेस होती है, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है। तो वो कहता है चाय वाले छोटू चाय ले आओ। तो शिबरा कहती है इतनी जल्दी क्या है चाय की, अभी पी लेंगे, हम बैठे हैं कोई गपशप लगा रहते हैं बातें करते रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड होते हैं। फजल बख्श भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो शिबरा का रवैया चेंज होता हुआ देख रहा है। सो शिबरा भी बहुत ज़्यादा हंस रही है, हंसी मजाक कर रहे हैं, दोनों प्यार की बातें कर रहे हैं थोड़ी बहुत। और उसके बाद फजल बख्श सुबह सवेरे अपने ऑफिस में जाता है तो सलमान साहब उसको थैंक्स कहते हैं कि फजल बख्श तू तो मौला ही बंदा है यार, तेरी ये दुआएं तो बहुत ज़्यादा सुनाई जाती हैं। तो फजल बख्श को कहता है कि आओ मेरे साथ चेयर पे बैठो, वो कहता नहीं कहता